हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th की हिस्ट्री की कड़ी में चैप्टर नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर, जिसका ये लेक्चर नंबर 9 होगा। लेक्चर नंबर 9 हो जाएगा और लगभग 1 से 2 लेक्चर और होगा। इसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर एक रोज भी आप लोग बैठने के लिए देखिएगा तो 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट एक चैप्टर का जो है थ्योरी एक प्रकार से माइंड में आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को कुछ भी अनजान नहीं लगेगा। काफ़ी इंटरेस्ट मतलब आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने में, जब ये थ्योरी आप लोगों को माइंड में रहेगा तब। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जो मैं ये जो लिखाता हूँ आपको, इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में लिखते होंगे और इस प्रकार से आप लोगों को मतलब 1 से 2 बार दिन में इसको क्या करना है, रीड कर लेना है। निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा और तब इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने में काफ़ी आनंद आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यही हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है हमारा पहला जो चैप्टर है 12वीं के इतिहास की कड़ी में। तो आज उसकी कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं उसके आर्थिक जीवन, मतलब हड़प्पावासी जो थे उसका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है उपार्जन करना, पैसा कमाना, उसी को बोलते हैं आर्थिक जीवन। तो हड़प्पावासी के आर्थिक जीवन कैसा था, तो बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त साक्ष्य है उसके अनुसार वहां का अर्थव्यवस्था का स्वरूप काफी उन्नत मिलता है। मतलब वहां की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में थी, ऐसा वहां प्रूफ मिलता है। और बोला जा रहा है जिसे निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है, और उसकी अर्थव्यवस्था जो उन्नत थी उसको निम्नलिखित बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है आसानी से। तो चलिए उसमें से हमारा पहला बिंदु है, ये है कृषि, मतलब एग्रीकल्चर। तो हड़प्पावासी कृषि के लिए क्या करते थे, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मतलब अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, तो याद रखिएगा कृषि था। बोला जा रहा है खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, और वहाँ की खेत की उर्वरता इतनी अच्छी थी कि वहाँ अनाज का कोई कमी नहीं था। और बोला जा रहा है जो अनाज रखने के लिए क्या था, तो भंडार गृह था। मतलब अनाज रखने के लिए वहाँ क्या था, भंडार गृह। मतलब जिस रूम में रखा जाता था अनाज उसको बोला जाता है भंडार गृह। तो वही बोला जा रहा है अनाज रखने के लिए क्या था, तो भंडार गृह था। और बोला जा रहा है कपास की भी खेती होती थी, और वहाँ जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो है कपास की भी खेती होती थी, जिससे कि लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। मतलब वहाँ कपास की भी खेती होती थी जिससे लोग अपने लिए क्या बनाते थे, कपड़े बनाते थे। और अनाज पीसने के लिए चक्कियों व कूटने के लिए ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब अनाज पीसने के लिए चक्कियों का यूज करते थे और कूटने के लिए ओखलियों का। जैसे अभी हम लोग अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी के समय से कुछ दिन पहले जाइएगा तो वो ओखलियों का यूज किया जाता था कूटने के लिए। तो वही बोला जा रहा है हड़प्पावासी जो है पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग करते थे और कूटने के लिए जो है ओखलियों का उपयोग करते थे, ऐसा साक्ष्य के रूप में वहां मिलता है। और बोला जा रहा है सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। मतलब हड़प्पावासी ही सबसे पहले जो है क्या किया था, तो कपास की खेती का आरंभ किया था। बोला जा रहा है मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था। एक और ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है कपास कहां से जाता था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। खाद्यान्न का मतलब होता है खाद्य प्लस अन्न, मतलब खाने के लिए जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट अन्न है उसको बोलते हैं खाद्यान्न। तो याद रखिएगा हड़प्पावासी का जो प्रमुख खाद्यान्न था मतलब खाने वाला अन्न था वो क्या था, तो ये था गेहूं और जौ। तो इसे जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मतलब जो हड़प्पावासी का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, तो गेहूं और जौ।
उसके बाद बोला जा रहा है लोथल तथा रंगपुर मतलब गुजरात से धान की भूसी मिली है। मतलब लोथल और रंगपुर जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में, बोला जा रहा है यहाँ से धान की भूसी का भी साक्ष्य मिलता है। लेकिन धान की खेती का जो है स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हुलास से। मतलब धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है कहाँ से, लोथल एवं रंगपुर से। लेकिन यहाँ खेती का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। खेती का जो है स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हुलास से। तो उम्मीद है ये जो है कृषि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद याद रखना है जो लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के क्या मिले हैं, तो प्रमाण मिले हैं। उसके बाद बोला जा रहा है हड़प्पा में मटर एवं तिल की, मतलब लोथल एवं रंगपुर में बाजरा की खेती के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा में क्या होता था, तो मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद फलों में बात करें तो फलों में याद रखिएगा केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये सब जो था कृषि में था। और फल में याद रखिएगा तो केला, नारियल, खजूर, अंगूर, नींबू, तरबूज ये सभी क्या होता था, तो वहाँ उत्पादन किया जाता था। तो उम्मीद है आप लोगों को कृषि के बारे में पता चल गया होगा। जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मतलब आर्थिक का जो मतलब मूल आधार क्या था, तो कृषि था। खेतों की उर्वरता के कारण वहाँ क्या था, तो मतलब अनाज की कमी नहीं थी और वहाँ अनाज रखने के लिए भंडार गृह था। और कपास की खेती के भी मतलब वहाँ लोग करते थे, कपास की खेती जिसका यूज करते थे वो अपनी वस्त्र बनाने के लिए। उसके बाद वहाँ के लोग जो है अनाज पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग करते थे और कूटने के लिए औखलियों का उपयोग करते थे। उसके बाद सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की थी। तो ये भी मैंने अभी जस्ट बताया। तो इसको क्या करना है आप लोगों को, एक बार बस रीड कर लेना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक रह जाएगा। उसके बाद बाकी जो फालतू है ये इतना लंबा कहानी देख के आप लोगों को डरना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बार इसको रीड कर लेना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उससे जरूर आप अवगत हो जाइएगा। जो आप लोगों को एग्जाम में काम आएगा उतना जरूर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है ये है पशुपालन। तो पशुपालन के बारे में याद रखना है कि कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। मतलब कृषि तो था ही हड़प्पा वासी के मतलब अर्थव्यवस्था का मूल आधार, उसके साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। और बोला जा रहा है इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हड़प्पावासी जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे और इस बात का प्रूफ जो है काफी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। मतलब वहाँ के मुद्रा पर जो बैल का मतलब बैल का अंकित है चित्र, उससे विदित होता है, मतलब उससे स्पष्ट होता है जो यहाँ 2 प्रकार के बैल थे। 2 प्रकार के बैल कौन कौन थे, तो एक था कुबरदार बड़े सिंग वाले, मतलब एक कुबर वाला बैल था बड़ा सिंग वाला, और दूसरा था बिना कुबर वाला छोटे सिंग वाला। तो ये 2 प्रकार के उसमें बैल था। और बोला जा रहा है गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गाधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू पशु थे। तो अगर कभी पूछ लिया जाए आप लोगों को जो हड़प्पा वासी के प्रमुख पालतू पशु कौन कौन थे, तो याद रखिएगा गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, उसके बाद ऊंट। यहाँ के क्या थे, तो प्रमुख पालतू जानवर थे। पालतू का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग पालते हैं। उसके बाद कुत्ता शिकार के भी काम आता था। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर था जो उसके शिकार में भी काम आता था। उसके अलावा याद रखना है जो है इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जानवर तो था ही, इसके अलावा जो है बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा आदि के भी यहाँ चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है जो शिल्प तथा उद्योग धंधे। शिल्प तथा उद्योग धंधे। तो देखिए बोला जा रहा है कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार की शिल्प एवं उद्योग धंधे का भी प्रमाण यहाँ मिलता है। मतलब बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जो है यहाँ विविध प्रकार की शिल्प एवं उद्योग धंधे का भी क्या होता है, तो काफी मात्रा में प्रमाण यहाँ मिलता है। और बोला जा रहा है विशेषतः खुदाई में जो प्राप्त हुआ है क्या सब, तो कताई एवं बुनाई के उपकरण जैसे तकली और सुई
इसकी प्राप्ति जो है स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। और मेनली जो बोला जा रहा है, खुदाई के बाद जो यहाँ तकली सुई जो प्राप्त हुआ है, इससे स्पष्ट पता चलता है जो यहाँ जो है कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। कहाँ पे? तो हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद बोला जा रहा है चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है जहां पर हाड़ में पिरोने वाले दानों का उत्पादन होता था। और चनहुद्रो में एक ऐसा कारखाना मिला है जहां हाड़ में पिरोने वाला, मतलब हाड़ में जो मोती गूंथते हैं एक प्रकार से, वो मोती बनाने वाला क्या होता था, तो वहां उत्पादन होता था, मतलब बनाने वाला वहां उद्योग था। उसके बाद कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। और कुम्हार लोग जो है मिट्टी बनाने, मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने हेतु किसका प्रयोग करते थे, तो चाक का। तो अभी भी कुम्हार लोग चाक का ही प्रयोग करते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में कुम्हारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर है, वहां से मतलब कुम्हार का एक मोहल्ले का भी क्या होता है, तो पता चलता है। और बोला जा रहा है स्वर्णकार की भी व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। स्वर्णकार मतलब ज्वेलर्स वाला जो दुकान सब था, मतलब व्यवसाय, वो भी काफी अच्छे स्थिति में था। और बोला जा रहा है सोने का केवल आभूषण बनाते थे। सोना जो होता है धातु, उसका सिर्फ आभूषण बनता था, परंतु चांदी का आभूषण के साथ साथ उसका बर्तन भी बनाया जाता था। तो याद रखिएगा, शिल्प तथा उद्योग धंधे में जो हड़प्पावासी जो है कृषि और पशुपालन के साथ साथ विविध प्रकार के उद्योग धंधे भी चलाते थे, उसका भी मतलब यहाँ से प्रमाण मिलता है। और खुदाई में जो यहाँ प्राप्त हुआ है तकली और सुई, इससे स्पष्ट पता चलता है जो कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। उसके बाद चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है जहाँ से हार में पिरोने वाली मोती के उत्पादन का मतलब वहाँ क्या था, तो कारखाना था। उसके बाद बोला जा रहा है जो कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो में जो है कुम्हार का एक मोहल्ला भी प्राप्त हुआ है, वहां से मतलब मिला है। उसके बाद स्वर्णकार का भी व्यवसाय काफी उन्नत स्थिति में था। सोने का प्रयोग किया जाता था जेवरों के निर्माण में, मतलब आभूषणों के निर्माण में, और चांदी का यूज किया जाता था आभूषण के साथ साथ बर्तन बनाने में भी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, ये है व्यापार तथा वाणिज्य, मतलब व्यापार, बिजनेस उसका कैसा था। तो बोला जा रहा है कृषि पशुपालन उद्योग धंधे के साथ साथ सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफी रुचि था। तो बोला जा रहा है सिंधु के निवासियों जो था वो कृषि पशुपालन उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार तथा वाणिज्य में भी उन सबका काफी इंटरेस्ट था, मतलब काफी रुचि था। बोला जा रहा है उनके आंतरिक व बाह्य दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थे, मतलब हड़प्पा वासियों के जो है आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार क्या थे, तो काफी अच्छी स्थिति में थी। बोला जा रहा है इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। और इस सभ्यता का जो है सबसे मेन इंपोर्टेंट व्यापारिक केंद्र कौन सा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और याद रखिएगा इन दोनों की बीच की दूरी कितना है, तो 483 किलोमीटर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर। बोला जा रहा है व्यापार जो है व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था, मतलब ये जो है व्यापारिक मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। व्यापार प्रमुखतः जल मार्ग द्वारा होता था, किंतु थल मार्ग से भी वे परिचित थे। मतलब व्यापार जो है मेनली किस माध्यम से होता था, तो जल मार्ग से। जल मार्ग अर्थात जल से मतलब नाव से होता था एक दूसरे के बीच व्यापार। परंतु थल मार्ग, थल मतलब अभी जो हम लोग सड़क मार्ग जाते हैं, सड़क मार्ग भी क्या है, थल मार्ग, तो वे लोग थल मार्ग से भी परिचित थे। उसके बाद बोला जा रहा है सैंधावासी जो है तौल के लिए विभिन्न बांटों का प्रयोग करते थे। तौल मतलब वजन करने के लिए जो है विभिन्न बांट का प्रयोग करते थे, जिनमें उसका बांट जो होता था वो होता था 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64। इस अनुपात में उसका क्या होता था, तो बांट होता था। और इस सभी अनुपात में जो सबसे ज्यादा उपयोग होता था ये होता था 16 इकाई के बांट को। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है आप लोगों से सैंधावासी जो है मतलब माप के लिए, तौल के लिए सबसे अधिक किस अनुपात के इकाई का प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा 16 इकाई के। तो इस प्रकार से याद रखना है व्यापार तथा वाणिज्य में जो सैंधव निवासी जो है कृषि पशुपालन उद्योग धंधा के साथ साथ
व्यापार वाणिज्य में भी काफी इंटरेस्ट था। उसके बाद उसके आंतरिक और बाह्य जो है दोनों प्रकार के व्यापार थे। यहाँ का जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, यही व्यापार के दो क्या थे तो प्रमुख केंद्र थे। और इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है तो 483 किलोमीटर। और ये दोनों शहर आपस में जो है व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़ा था। यहाँ का जो व्यापार होता था मेनली जल मार्ग के द्वारा, लेकिन वो लोग थल मार्ग से भी परिचित थे। उसके बाद वे लोग तौल के लिए विभिन्न बाट का प्रयोग करते थे और उनका बाट जो है 1:2:4 8 16 32 एवं 64 के अनुपात में क्या था तो बटा हुआ था। और इनमें जो सबसे ज्यादा उपयोग होता था ये होता था 16 इकाई के बाट का। तो आज हम लोग हड़प्पा वासी के जो है आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये परिवार है आपका, इसे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना मैं मेहनत से बना रहा हूँ उतना आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी मतलब वीडियो को जो है काफ़ी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।